तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 72वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 44 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। भोग ऐश्वर्य पर सक्तानां तय अपहयत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते। अर्थात जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि जो भोग ऐश्वर्य के प्रति, जो भौतिक भोगों के प्रति लालसा के कारण उसमें विरक्त होने की आशा रखते हैं, उसकी तरफ झुकाव कर देते हैं। शास्त्रों में अनेक दृष्टांत भी आते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए। वहां पर अनेक वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत जब इंद्रदेव को लगा कि उसका सिंहासन डोल रहा है, जब भी इस भौतिक जगत में कोई तपस्या करता है, तीव्र तपस्या करता है, उग्र तपस्या करता है, तब इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगता है। भक्तों, हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी, तब भी इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगा। उसने अनेक प्रकार के प्रयोजनों द्वारा सूर्य देव को भेजा, अनेक प्रकार के देवताओं को भेजकर उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया गया। ऐसे अनेक साधु, विश्वामित्र मुनि हैं, ऐसे अनेक तपस्वियों ने जब जब तपस्या करी है, इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगता है। यहां तक कि स्वयं नारायण देव ने जब नारायण के रूप में यहां पर आए, तब उनकी तपस्या से भी इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगा था और उसने कामदेव को भेजकर उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। परंतु वो तो आत्मा राम है, उन्होंने अपनी जंगा से उर्वशी को प्रकट करके इंद्रदेव की सेवा में भेज दिया। इंद्रदेव बड़ा लज्जित हुआ था। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि आप कितने साल तक भी तपस्या करेंगे, परंतु आपके जीवन में कभी ना कभी उस तपस्यामय जीवन में, उस साधना में अनेक प्रकार के भौतिक प्रलोभन आएंगे। जब वो साधुगण जो तपस्वी हैं, इतने साल तक तपस्या करते हैं, तब भी उनके जीवन में भी कुछ न कुछ अप्सराओं को भेजकर, भौतिक भोग करने की वस्तुओं को, सामग्रियों को भेजकर उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया जाता है और अनेक बार उनकी तपस्या भंग भी हुई है। तो भक्तों, हमें भी हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हम इस भौतिक जगत की भोग वस्तुओं में कहीं प्रवाहित न हो जाए। सोबरी ऋषि है, अनेक साधुगण हैं जो हजारों साल तक तपस्या करने के उपरांत भी अपने पथ से च्युत हो गए, मात्र और मात्र भौतिक भोगों के प्रति आकर्षित होने के कारण। तो हमारे जीवन में भी जो एक साधक है, उसको हमेशा सचेत रहना चाहिए कि जो माया है वो कभी भी उसके ऊपर आक्रमण कर सकती है। माया के प्रभाव में कभी भी हम आ सकते हैं। हम जुम्मा कुछ दिनों तक तपस्या करते हैं, माला जप करते हैं, अपने आप को इतना महान समझने लगते हैं कि हमें तो माया कभी स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। अरे, जब इतने बड़े ऋषि मुनि हैं वो इस माया से अछूते नहीं रहे, तो आप और हम क्या चीज है भक्तों। तो भगवान यहाँ पे हमें सचेत करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति भोग ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त रहेगा, भोग ऐश्वर्य के प्रति अपना जरा भी झुकाव रखेगा, वो कभी मेरी भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होगा। भक्तों, प्रहलाद महाराज ने जब तपस्या करी, जब भगवान की भक्ति कर रहा था, तब हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए। तुम्हें राक्षसों का राजा बनाऊंगा, असुरों का राजा बनाऊंगा, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, ये वो अनेक प्रकार के प्रलोभन देने का प्रयास किया। परंतु वो भगवान श्री हरि की भक्ति में अड़िग रहा, जरा भी तस से मस्त नहीं हुआ। इसलिए तो उन्होंने सर्वोच्च गति भगवान श्री हरि के शरणों की सेवा प्राप्त करी और स्वयं भगवान श्री नरसिंह देव उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। भक्तों, प्रहलाद महाराज का वर्णन आता है। ध्रुव महाराज नन्हा सा बालक है, भक्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए वन की तरफ निकल पड़ा। वन में अनेक प्रकार के संकट आए, कष्ट आए और उसके बाद प्रलोभन भी आने प्रारंभ हुए। जब नारद मुनि प्रारंभ हुए, उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए। बोले, घर पे जाकर भगवान, अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। और जब भी नहीं माने और तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, तो तपस्या करते करते भी अनेक प्रकार के प्रलोभन आए, अनेक देवी देवता आए और उनको प्रलोभन दिया कि ये अभी तपस्या समाप्त कर लो, तुम्हें हम ये प्रदान करते हैं, ये प्रदान करते हैं। परंतु ध्रुव महाराज अपनी प्रतिज्ञा से टस से मस नहीं हुए। तब जाकर अंत में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव उनके समक्ष प्रकट हुए।
अगर आप भी भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भक्तों, इस भौतिक जगत की छोटी मोटी वस्तुओं से जो आपकी इंद्रिय तृप्ति का साधन है उससे विचलित नहीं होइएगा। एकमात्र अध्याय मात्र प्राप्त करना है तो श्री कृष्ण की सेवा, उससे कम और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एकमात्र चाहिए तो श्री कृष्ण को चाहिए। कृष्ण के पास जाकर हम अनेक प्रकार की वस्तुओं को मांगते हैं और उन वस्तुओं को प्राप्त होने के बाद हम कृष्ण को भूल जाते हैं। इससे अच्छा है कि जब कृष्ण के पास जाए और कृष्ण से मात्र कृष्ण को ही मांग लें। जब कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे तो मायापति हैं, लक्ष्मी के पति हैं, संपूर्ण सृष्टि के अधिपति हैं, वो अगर हमारे हो गए तो ये संपूर्ण विश्व हमारा हो जाएगा। भक्तों, गोपियों के उदाहरण द्वारा समझिए, ग्वाल बालों के द्वारा समझिए कि उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, मात्र कृष्ण को ही अपना बना लिया। और कृष्ण को जब अपना बना लिया तो संपूर्ण सृष्टि उनकी बन गई। भक्तों, जरा बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए भगवान के पास जाकर भगवान को भगवान से ही मांग ले और भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। जिनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, वह अनेक प्रकार के प्रलोभनों के प्रति आसक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर भगवान के भक्ति के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होता, दृढ़ निश्चय नहीं होता, वो भौतिक जगत के अनेक प्रलोभनों के प्रति आसक्त हो जाता है। वो प्रलोभन चाहे धन हो या ऐश्वर्य हो, प्रसिद्धि हो, ख्याति हो या अनेक प्रकार के भोग करने की सामग्री हो। जब व्यक्ति को धन प्राप्त हो जाता है तो धन के नशे में इतना मदमस्त हो जाता है कि वो भगवान को भी भूल जाता है। अरे भगवान को तो छोड़ो, अपने इस आज पास रहने वाले अपने सगे संबंधियों से भी अवहेलना करने लगता है। मात्र उसको लगता है कि मैं धनवान हूं इसलिए मेरे साथ सब लोग रह रहे हैं, और उस धन के नशे में इतना मदमस्त हो जाता है कि उसको भगवान की सत्ता है वो नजर आने की बजाय मात्र अपनी सत्ता नजर आती है कि मेरे धन के द्वारा ही संसार का चलायमान हो रहा है। भक्तों, धन के बाद ऐश्वर्य की बात आती है, ख्याति की बात आती है। जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, चाहे भक्ति में ही क्यों ना हो, अनेक प्रकार के प्रवचन करने लगता है, तो उसे ख्याति है वो चारों दिशाओं में फैलने लगती है और उस ख्याति के मदमस्त में व्यक्ति कभी कभी अपने रास्ते से भटक जाता है। भक्तों, जिस उद्देश्य से हम भगवान का ज्ञान प्रदान करने के लिए, उद्देश्य से इस ज्ञान को प्रशिक्षण देने के लिए, उद्देश्य से हम इस ज्ञान को देते तो हैं, परंतु जैसे ही दूसरों से ख्याति प्राप्त करने आती है, प्रसिद्धि आती है, तब हम अपने कार्य से शुद्ध हो जाते हैं। अनेक बार ऐसे शास्त्रों में दृष्टांत आए हैं। नारद मुनि का वर्णन आता है। नारद मुनि भगवान श्री हरि की तपस्या करने के लिए एक गुफा में बैठकर भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन करते करते समाधि में प्रवेश कर गए। वहां पे कामदेव आया, अनेक प्रकार से उनको प्रलोभन दिया। कामदेव ने अपने एक एक बाण के द्वारा नारद मुनि को घायल करने का प्रयास किया, परंतु नारद मुनि अपने भक्ति से अड़िग रहे, टस से मस नहीं हुए। तब कामदेव ने अपना अंतिम बाण चलाया, उनकी प्रशंसा रूपी, कहा कि हे नारद मुनि, आप महान हैं, आपकी तपस्या अड़िग है, आपने मेरे अनेक प्रलोभनों के द्वारा भी आप टस से मस नहीं हुए, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप महान हैं। अनेक प्रकार से उनका बखान करने लगा, गुणगान करने लगा और कहने लगा कि अरे मेरी इन बाणों से तो शिवजी भी घायल हो गए थे, परंतु आप तो शिवजी से भी महान हैं, आप तो उनसे भी बढ़कर हैं। भक्तों, जो नारद मुनि उनके कामदेव के काम रूपी बाणों से घायल नहीं हुए थे, लेकिन तुरंत उनके जो प्रशंसा रूपी बाण थे उनसे घायल हो गए, उनसे पराजित हो गए, उनके द्वारा सुनने वाले शब्दों से इतने मोहित हो गए, वो अपने आप को शिवजी से भी महान समझने लगे। जो भगवान के भक्त थे, इतने बड़े नारद मुनियों के आचरण द्वारा भगवान हमें सिखाना चाह रहे हैं कि जब नारद मुनि प्रशंसा के अंदर आकर वो अगर उसमें फिसल सकते हैं तो आप और हम क्या चीज है। भक्तों, वो तुरंत वहां से खड़े हुए, तुरंत कैलाश पर जा पहुंचे, शिवजी के पास जाकर कहते हैं, शिवजी आज का पेपर पढ़ा क्या, आज की न्यूज पढ़ी क्या, आज की खबर में क्या अपडेट है, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। शिवजी ने कहा नहीं, मैं तो अभी समाधि में था, तपस्या में था, मुझे पेपर पढ़ने का समय कहा, मुझे कुछ न्यूज है नहीं अभी तक, क्या बात है। बोले कि कामदेव आया था। शिवजी समझ गए कि तुरंत शिवजी तो विष्टि के संपूर्ण सृष्टि के बारे में जानने वाले हैं। तुरंत नारद मुनि के भाव को समझ गए और सोचने लगे कि उसे अहंकार आ गया है। तुरंत नारद मुनि ने सारा वृतांत कह सुनाया। शिवजी ने कहा कि बस नारद मुनि, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि तुम महान हो, परंतु
एक बात ध्यान रखिएगा, इस बात को मुझे बताया कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं इसको स्वीकार कर लूंगा और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम इससे पराजित नहीं हुए। परंतु ये बात जाकर गलती से भी भगवान श्री विष्णु को मत बताना। नारद मुनि को लगा इनको मेरी बात से ईर्ष्या है, मेरी सफलता से ईर्ष्या है, इसलिए कह रहे हैं कि जाके भगवान विष्णु को मत बताना। ये बात तो मैं विष्णु भगवान को अवश्य बताऊंगा। तुरंत वहां से भगवान श्री विष्णु के पास गए। भक्तों, इस जगत की रीत है, जो कार्य करने के लिए मना करते हैं वो कार्य पहले करते हैं। अगर कोई वीडियो है उसमें लिखा है कि आप इसको मत देखिएगा तो उसको पहले खोल के देखेंगे। अगर कोई ऐसा दृश्य है जिसे कहते हैं कि इसको आप मत देखिएगा तो उसको सबसे पहले ओपन करके देखने का प्रयास करेंगे। नारद मुनि तुरंत भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में पहुंच गए। वहां पर जाकर भगवान से कहने लगे, भगवान आज की कुछ खबर पड़ी कि नहीं, आज क्या न्यूज़पेपर के बारे में अपडेट लिया कि नहीं। भगवान श्री हरि समझ गए कि नारद मुनि को प्रशिक्षण देना होगा। भगवान ने तुरंत कहा कि आप, भगवान समझ गए कि नारद मुनि किस भाव से आए हैं। भक्तों, खैर वो कथा बहुत लंबी है कि मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि भगवान श्री हरि हमें बताना चाह रहे हैं कि नारद मुनि जैसा संत भी जब इस भावनाओं में प्रशंसा रूपी बाणों के अंदर मोहित हो सकता है तो आप और हमारी क्या चीज है। इसलिए हमेशा ख्याति से, प्रशंसा से, धन से, इन सब से इतना दूरी बना के रखें। उनकी आवश्यकता है परंतु जितना आवश्यकता हो उतना ही धन को स्वीकार करें। उनको अपने ऊपर हावी न होने दे, क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दे, प्रशंसा रूपी बाणों को अपने ऊपर हावी न होने दे। धन का नशा है उनके ऊपर, उनको अपने ऊपर हानि न। भक्तों, ये जो अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थों का नशा है ना, वो तो कुछ समय के बाद उतर जाता है, परंतु धन का नशा है, इस ख्याति का नशा है, प्रसिद्धि का नशा है, कई वर्षों तक चलता रहता है। और उस नशे में आकर व्यक्ति जानते हुए भी बहुत ऐसे प्रकार के कार्य करता है जो उससे अपने समाज से दूर लेके जाता है, अपने परिवार से दूर लेके जाता है। आपने सुना भी होगा, ऐसे अनेक धनवान व्यक्ति हैं, जब धन प्राप्त होता है ना, परिवार में झगड़े होने लगते हैं। उसको लगता है कि मैं ही एकमात्र भोग्य हूं, सारे परिवार की अवहेलना करने लगता है। एक पेपर में आर्टिकल छपा था कि किसी ने कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीता था और उस 5 करोड़ को प्राप्त करने के उपरांत उस व्यक्ति 10 साल के बाद उसने बताया कि मैं सारा का सारा परिवार है वो बर्बाद हो गया, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से नशे में लिप्त होने लगा। जो धन आया था मैं दूसरों के ऊपर उड़ाने लगा, अनेक प्रकार के द्रव्यों का सेवन करने लगा, अनेक प्रकार की गलत आदतें लग गई। जो बच्चा पहले होनहार था, पढ़ाई में बड़ा ही बुद्धिमान था, वही बच्चा धन आने के उपरांत घर से तो दूर हुआ, अपने सेहत से भी हाथ धो बैठा। भक्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भक्ति करेंगे तब दृढ़ प्रतिज्ञ होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है तो आप भगवान की शरणों को सेवा प्राप्त करने की बजाय किसी और ही उलझन में, माया के उलझन में उलझते जाएंगे। भोग करने की भावना से व्यक्ति की चेतना दूषित हो जाती है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाता। जो भोग करने की भावना है ना, उससे हमारी मति है, हमारी जो स्थिति है वो धीरे धीरे चेतना दूषित होती जाएगी और दूषित चेतना से हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। आप विचार कीजिए, कभी आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं, माला जप करने के लिए बैठ भी जाएंगे, माला जप करने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए इस चेतना को हमेशा शुद्ध बनाए रखने के लिए क्या किया जाए कि भगवान के नाम का भजन किया जाए, भगवान की कथाओं को सुने, भगवान के भक्तों के बारे में अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करें। और जब भगवान के भक्तों के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे तो धीरे धीरे हमारी चेतना है वो उसी स्तर पर, शुद्ध सात्विक स्तर पर बनी रहेगी और उस चेतना में हम भगवान का भजन कर पाएंगे। भक्ति करने के लिए मन को नियंत्रित में रखने की आवश्यकता है और मन को नियंत्रित रखने के लिए अनेक कार्य करने होते हैं, जिससे सात्विक भोजन है, हरिनाम का जप है और भी अनेक प्रकार के तपस्यामय जीवन यापन करना है। तो हमें चेतना को शुद्ध बनाए रखने के लिए भोजन का भी बहुत बड़ा महत्व है भक्तों, हमारी साधना का बहुत बड़ा महत्व है, श्रवण का बहुत बड़ा महत्व है, भक्तों के संग का बहुत बड़ा महत्व है। तो जब हर एक प्रकार की नवदा भक्ति के द्वारा हम पूर्ण रूप से भक्ति के आवरण में बने रहेंगे, तब हम माया देवी के थपेड़े से बचे रहेंगे। क्योंकि भक्तों के संग में रहेंगे तो हमें वहां से पोषण मिलता रहेगा। जब कथा के श्रवण करने में निरंतर संलग्न रहेंगे तो वहां से हमें पोषण मिलता रहेगा। जब सात्विक भोज, भगवान को भोग लगाई हुआ प्रसाद स्वीकार करते रहेंगे, वहां से हमें अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती रहेगी। जब हम भगवान की कथाओं को सुन के भगवान के मंदिर में उस पांवों को चलायमान करके लेके जाएंगे, वहां पे जाके भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान के अर्श विग्रहों का दर्शन करेंगे, भगवान के धर्म
धार्मिक स्थलों का दर्शन करेंगे, तब हमारी आंखें वो भी शुद्ध बनी रहेगी। इस प्रकार आपके आसपास में ऐसा आवरण बन जाएगा जिससे आपको माया देवी है या इस भौतिक जगत के कष्ट है वो स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि समाधि क्या है? जब हम अपने मन है वो आत्मा को समझने का प्रयास करता है, मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है और तब उसे समाधि कहते हैं। जब मन है वो आत्मा को समझने लगता है और उसकी आत्मा के जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको कार्य पूर्ण करने में पूर्ण रूप से संलग्न रहता है, उसे समाधि कहते हैं। जिसका मन चंचल है, जो मन को भ्रमित करते हुए देखता है, जो मन को वश में नहीं रख सकता, वो कभी समाधि की स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्जुन ने कहा, संचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बद्वद दृढ़म तस्य अहम निग्रमण्ये वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं एक बार वायु को अपने वश में कर सकता हूं, अपने बाण से, अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, परंतु अपने मन को वश में नहीं कर सकता। तो भक्तों, जब अर्जुन जैसा धनुर्धर मन को वश में नहीं कर सकता तो आप और हम मन को वश में करने के अपने तरीके से इतने भी प्रयास क्यों न करें, भक्तों हमेशा असफल रहेंगे। मन को नियंत्रित करना है तो मंत्र का जप करना होगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम मंत्र का जप करेंगे और तीव्र भाव के साथ भगवान को पुकारते हुए, भगवान के सामने असहाय भाव में, जिस प्रकार एक बालक अपनी माता के सामने रोता है कि एकमात्र आश्रय उनकी माता ही है, उनसे कुछ भोजन प्राप्त करने के लिए, उसी भाव से जब हम भगवान के सामने, उन पिता के सामने असहाय भाव में वेदना के साथ रोएंगे, हरिनाम का जप करेंगे, हरिनाम का उच्चारण करेंगे बड़ी करुणा के साथ, तब भगवान निश्चित रूप से हम पर करुणा करेंगे, हम पर कृपा करेंगे। और जब माता प्रसन्न होती है तब बालक सुखी हो जाता है। उसी प्रकार अगर भगवान श्री हरि हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो गए, हमारी तपस्या से प्रसन्न हो गए, हमारे अनेक प्रकार के भगवान के प्रति किए गए कार्यों से प्रसन्न हो गए, तब स्वाभाविक है कि जीव है वो प्रसन्न हो जाएगा। जब व्यक्ति आत्मा की तृप्ति नहीं होती ना, तब तक व्यक्ति अंदर से अशांत रहता है, दुखी रहता है, अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहता है। भोग कभी आनंद देता है, कभी त्याग की भावना आती है। जब व्यक्ति भोग करने की इच्छा आती है ना, कभी तो भोग है वो आनंद देता, कभी उसे त्यागने की भावना आती है। आपने अनुभव किया होगा कि कई बार हमें वो कुछ न कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमारे मन में भोग करने की भावना जागृत होती है, और उसको भोग को करते करते, मान लीजिए आपने अनेक बार करके स्वादिष्ट व्यंजन खा लिए, फिर कहते हैं बस अभी कुछ नहीं खाना है, अभी थोड़ा तीखा खाने को मिल जाए। क्यों? पहले स्वादिष्ट खाने की इच्छा हो रही थी, परंतु एक सीमा के बाद उसको त्यागने की भावना होती है। तो इस भौतिक जगत का ऐसा ही नियम है, कोई भी वस्तु आपको स्थायी आनंद प्रदान नहीं कर सकेगी जब तक आप अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित नहीं करेंगे, दूसरों की सेवा में समर्पित नहीं करेंगे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज, आपके 50 साल का जो तपस्यापूर्ण जीवन है, जो साधनापूर्ण जीवन है, उसमें आपको सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने क्या अनुभव करी? तब महाराज ने हंसते हुए बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने जीवन में सबसे अनुभव किया है कि परोपकार करना, दूसरों को जो वस्तु हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हुई है उस वस्तु को दूसरों को प्रदान करें। हम इतने खुद गर्ज न बने, इतने कंजूस न बने कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु हमें प्राप्त हुई है वो हम तक ही सीमित रखें, हम दूसरों को प्रदान करें उस वस्तु को। बोले कि आपको सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या प्राप्त हुई? तब महाराज कहते हैं कि भक्ति, भगवान श्री हरि का नाम, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम, हरिनाम संकीर्तन, वो आनंद की अनुभूति, उसका नाम का जप करने से जो आनंद की अनुभूति होती है, वही मंत्र मैं दूसरों को प्रदान करता हूँ। और जब आपके अंदर देने की भावना आएगी ना, तब आपके अंदर वो ऐसी आनंद की अनुभूति होगी कि आप उसको अनुभव करते ही जाएंगे। भक्तों, इस भौतिक जगत में आप अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाएंगे, उससे आनंद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, परंतु आपको वह वस्तु आनंद नहीं प्रदान करेगी। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उसके साथ ही एक कहानी बताते हुए, जीवन का साक्षात्कार बताते हुए कहते हैं कि एक बार एक वृद्ध महिला, वृद्ध जो माता के स्तर की थी, वे वृद्ध महिला राधा गोपीनाथ मंदिर में आती हैं और अपने एक बच्चे को, जो 12-15 साल का बच्चा था, उसको साथ में लेके आई। बड़ा ही दुबला बच्चा था, बड़ा ही दुर्बल था।
उसे लेके आकर मंदिर में आकर कहने लगी कि आप इस बच्चे को रख लीजिए, ये मेरा बच्चा है, इसे आप रख लीजिए। मैं इस अवस्था में नहीं हूं कि इसका पालन पोषण कर सकूं, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इसको अच्छे से भोजन करा सकूं, इसको अच्छे से शिक्षा प्रदान कर सकूं। इससे मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप इसको अपने यहाँ पे रख लीजिए। मैंने सुना है कि यहाँ पे अच्छा प्रशिक्षण होता है। महाराज की करुणा पर निगाहों से उस माता के ऊपर करुणा करी और उस बच्चे को महाराज के कहने पर आश्रम में रख दिया गया। माता उस बच्चे से बिछड़ती हुई बहुत रो रही थी, बहुत दुखी हो रही थी, परंतु उसके पास कुछ दूसरा सहारा भी तो नहीं था। वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रही थी कि अगर मेरे साथ रहा तो कुछ ही दिनों के अंदर भूख से मर जाएगा। वहां पर छोड़कर बड़ी असहाय अवस्था में, भक्तों एक माता ही समझ सकती है कि अपने बच्चे से बिछोड़ने का क्या दुख होता है, क्या दर्द होता है। वो माता बिछड़कर अपने घर की तरफ लौट गई। भक्तों महाराज ने कहा कि इस बच्चे का बहुत ही अच्छे से परवरिश कीजिए। उस बच्चे का बहुत ही अच्छे से परवरिश किया गया, उसको उचित ज्ञान प्रदान किया गया, शिक्षाएं प्रदान करी गई, उचित भोजन प्रदान किया गया। धीरे धीरे बच्चे का प्रगति होता गया। कुछ समय के उपरांत वो माता पुनः गांव से लौटी। भक्तों ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि वो माता जब गांव से लौटी उसके पास कुछ भी नहीं था, परंतु वो गांव से कहीं से तो एक थैली भर के मूंगफली लेके आई। आभार स्वरूप महाराज को अर्पित करने के लिए वो मूंगफली लाकर महाराज को अर्पित करते हुए महाराज से कहने लगी, ये मेरी तरफ से भेंट स्वीकार कीजिए। हालांकि मैं गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु मैं आपको आभार व्यक्त करने के लिए ये मूंगफलियां, मेरे पास जो संसाधन उपस्थित था वो मैं आपको प्रदान कर रही हूं। महाराज ने बड़ी आनंद के साथ, बड़ी करुणा के साथ उस मूंगफली के थैले को स्वीकार करते हुए उसे एक अनुपम भेंट के रूप में अपने पास रख लिया। महाराज कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो बड़ा धनवान व्यक्ति है वो भले आपको 10 करोड़ भी दे दे, परंतु वो प्रसन्नता नहीं होगी जो प्रसन्नता उस माता के मूंगफली देने में मुझे हुई। आज तक मैं बोले अनेक प्रकार के करोड़ों व्यक्तियों से मिला, उन्होंने अनेक प्रकार का उन्होंने मुझे डोनेशन के रूप में धन भी प्रदान किया, अनेक प्रकार की सेवा भी करी, परंतु किसी भी सेवा से वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ जो आनंद एक गरीब माता के उन कुछ मूंगफलियों को प्रदान करने से मुझे आनंद की अनुभूति हुई। तो भक्तों हमें ये समझना चाहिए कि आपके पास क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप किसके प्रति कृतज्ञ दिखाते हुए उनको क्या अर्पण कर रहे हैं, क्या प्रदान कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जब एक भगवान का भक्त, भगवान का एक माध्यम, वो अगर उस माता की मूंगफलियों से जब प्रसन्न हो जाता है, अनेक प्रकार के प्रलोभनों से प्रसन्न नहीं होता, तो जो परम पुरुषोत्तम भगवान है उनको समझने का प्रयास कीजिए कि वो हमारे प्रेम से ही प्रसन्न होंगे। जो उनके प्रति करुणा दिखाने का भाव है, उनके अनेक प्रकार के जीव हैं, उनकी ही संतान है, उनके प्रति जब हम करुणा दिखाएंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे। भक्तों परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बहुत ही आनंद के साथ उस अनुभूति को बताते हैं और उस कहानी को सुनकर, उस सत्य घटना को सुनकर मेरे अंदर भी आनंद की अनुभूति होने लगी कि महाराज कितने महान हैं। और उस कहानी से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं कि हम भी उनसे प्रेरणा लेकर किसी असहाय की सेवा करें और दूसरों को प्रार्थनाओं के रूप में जो इससे कुछ हमें प्राप्त हुआ है उसे कुछ उपहार देने के विषय में, उनकी सेवा करने के विषय में हमेशा कर्जदार रहें। कभी किसी को सेवा को भूले नहीं कि उन्हें मेरे प्रति ये कार्य किया था, समय आने पर मैं उसको भूल जाऊं। उपकार को भूलना नहीं चाहिए। भक्तों माया के चक्कर में पड़कर व्यक्ति न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होता है। जब व्यक्ति माया के प्रभाव में पड़ता है तो नीचे के पतन प्राप्त होता है और अंत में जाकर वो पुनः इस भवसागर में गिर जाता है, 84 लाख योनि के चक्कर में गिर जाता है। मन को वश लाना है तो मंत्र जप में लगाना पड़ेगा, नहीं तो मन में हमेशा भोग की अभिलाषा बनी रहेगी। अगर मन को वश में लाना है तो मैंने पहले ही कहा कि मंत्र जप में लगाना होगा। अगर मंत्र जप में नहीं लगाएंगे तो भोग विलास की जो आशा है, अभिलाषा है, आकांक्षा है, वो हमेशा मन में बनी रहेगी। एक समय की बात, अकबर और बीरबल की कहानी आती है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये जो भोग की वासना है वो कब समाप्त होती है? बुढ़ापे में जाके तो समाप्त हो ही जाती होगी। बीरबल ने कहा नहीं। अकबर ने कहा कोई प्रमाण है? तो उनका एक सेवानिवृत्त कर्मचारी था, उसके पास लेके गए कि वो मृत्यु के शैया पर लेटे हुए हैं, अंतिम सांसें ले रहे हैं, उनकी अंतिम इच्छा है कि मैं मेरे स्वामी अकबर से मिल लूं, राजा सम्राट अकबर से मुझे मिलना है। और वो अपने संपूर्ण परिवार के साथ वहां पे आए। हालांकि उसने बुलाया नहीं था, परंतु बीरबल उनको शिक्षा देने के लिए संपूर्ण राजा को पूरी परिवार के सहित वहां पे लेके गए। वो बुढ़ा, वो वयोवृद्ध उस
खटिया पर लेटा हुआ था, मृत्यु की अंतिम सांसें गिन रहा था, परंतु जैसे ही अकबर की एक नौजवान पुत्री को देखा, उसको अपनी आंखों से निहारने लगा। आंखों से ठीक से दिख भी नहीं रहा, फिर भी वो उसके सौंदर्य को निहारने लगा। तो बिरबल ने कहा कि देखिए राजन, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने कहा था कि विवृद्ध अवस्था में तो व्यक्ति है वो काम वासनाओं से मुक्त हो जाता है, भोग करने की वासनाओं से मुक्त हो जाता है, परंतु देखिए ये व्यक्ति को अभी भी इसी कामनाओं में पड़ा हुआ है। तब तुरंत अकबर समझ गए और बिरबल को वाहवाही करने लगे। बिरबल है वो हमेशा अपने अनेक दृष्टांतों द्वारा ही शिक्षा प्रदान करना चाहते। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं भक्तों, अगर आपको लगता है कि विवृद्ध अवस्था में हम भोगों से मुक्त हो जाएंगे तो ये जो झूठी अभिलाषा है इससे मुक्त रहिएगा। अगर जब तक आप मंत्रों का जप नहीं करेंगे, भगवान की कथाओं के बारे में नहीं सुनेंगे, तब तक काम वासनाओं से दूर नहीं हो सकते। भगवान श्लोक में अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य को त्याग कर मात्र भक्ति के कार्यों में लग जाओ। भगवान हमें यहाँ पे संदेश देना चाह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि इस भोग ऐश्वर्य की जितना भोग करना चाहोगे उतने ही दुखों का सामना करोगे। जितने भोगों को पालना चाहोगे भोग आपको भोगेंगे, आप भोगों को नहीं भोग पाएंगे। इसलिए इससे अच्छा है कि आप इन भोगों को त्याग कर मेरी भक्ति में लग जाओ, तपस्या में लग जाओ, साधना में लग जाओ, भगवान श्री हरि के गुणगान में लग जाओ। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 44 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम